नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के एक्शन किंग अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आपने खतरों के खिलाड़ी खत्म किया अभी शो जी, बहुत सक्सेसफुल रहा जी। उसमें 13 हसीनाओं की वजह से सक्सेसफुल हुआ या आपके खतरों की वजह से हुआ, समझ नहीं आया मेरे को। जी ये ऐसा है कि चाहे जिसी की वजह से भी सक्सेसफुल रहा हो, द पॉइंट इज सक्सेसफुल रहा। हाँ, रहा। अब डायग्नोस करने जाएंगे, ये नहीं पता चलेगा कि किसकी वजह से हुआ। आपने उनको सिखाया होगा ना खतरे कैसे मोल लेते हैं। जी मैंने बिल्कुल सिखाया, बल्कि उनके साथ भी मैं काफी खतरे मोल लेता था। उनके साथ भी मैंने काफी स्टंट्स किए उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट they've achieved a lot and they have a lot of confidence now. एक बात, अक्षय कुमार जो है ना खतरे मोल लेने में एक्सपर्ट होते जा रहे हैं आजकल। बिल्कुल, अभी खतरा आपने बहुत बड़ा ले लिया। कौन सा? मैंने सुना है कि एक ब्लू फिल्म में आप लारा दत्ता के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं बिल्कुल। और दत्त साहब भी हैं उसमें, अच्छा, शाहिद भी हैं। है ब्लू फिल्म वो? हाँ जी, ब्लू फिल्म है वो? हाँ जी, ब्लू फिल्म है। अच्छा, उसमें आपके किस तरह का रोल है? विलेन है ना उसके अंदर? हाँ जी, उसके अंदर मैं विलन हूँ। तो? और बिल्कुल बकायदा उस फिल्म का नाम ब्लू है। और ये ब्लू फिल्म है या नाम ब्लू है? नाम ब्लू है। अच्छा, आप गलत गलत क्यों बोलते हैं? नहीं, मैं पता नहीं। आप चुस्कियां लेते हैं, मजे लेते हैं, मैं देखा है। ये ब्लू फिल्म में आपको कोई भी, आप वैसे ये कोई सीधी बात थोड़ी हुई, आप टेढ़ी बात करते हैं। प्रोग्राम का नाम है प्रभु चावला सीधी बात, और आप करते हैं टेढ़ी बात। नहीं, अब अक्षय कुमार ब्लू फिल्म में काम करे। नहीं, फिल्म का नाम ब्लू है जनाब। आपने कभी ब्लू फिल्म देखी वैसे? जी मैंने नहीं देखी। तो वो फिल्म में विलेन क्यों बन गया? आपको क्या शौक पड़ा विलेन बनने का? मुझे शौक नहीं पड़ा विलन बनने का, लेकिन मुझे रोल अच्छा लगा तो बाकी सारे रोल चले गए थे, तो एक विलन का रोल रह गया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ। अक्षय कुमार या तो एक्शन करते हैं, कॉमेडी करते हैं, हीरो करते हैं, उनके आसपास फिल्म घूमती है। जब नेगेटिव रोल करने लग जाएं आप, तो उसके पीछे रीडिस्कवरी ऑफ अक्षय कुमार हो रहा है क्या? विलन के रोल पहले किया हुआ है। एक फिल्म आई थी अजनबी, उसके अंदर मैंने विलन का रोल किया था। 4-5 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद अभी मौका मिला, कभी मौका नहीं मिला, कोई मेरे को ऐसा रोल नहीं मिला जिसके अंदर कोई विलन भी एक इम्पोर्टेंट रोल कर रहा हो। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये एक डिफरेंट किस्म का एक्शन है जो अंडर वाटर है। आज तक हिंदुस्तानी स्क्रीन पे कभी ये ऐसी एक्शन बनी नहीं। तो नया लड़का है जो डायरेक्ट कर रहा है, एंथनी डिसूजा। पहले तो मैंने सोचा था जब वो कहानी सुनाने आ रहा था कि मुझे क्या मतलब नया डायरेक्टर कैसे करेगा, ये इतनी बड़ी पिक्चर है। लेकिन जिस हिसाब से उस लड़के ने बातें की और बताया भी, उन्होंने पहले भी बहुत सारी चीजें बनाई हुई है, तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। कि आपने हर किस्म का अच्छे एक्शन किए, बड़े रिस्क लिए। इसमें भी एक्शन, इसी अंडर वाटर में भी एक्शन ही किया होगा विलन का भी। वहां भी मारपिटाई नीचे करने गए होंगे हवाएं। हाँ, उसमें मारपिटाई, बल्कि उसमें मारपिटाई शार्क्स के साथ ज्यादा थी और फिर इंसानों के साथ भी थी। और बेसिकली ये ट्रेजर हंट है। नीचे एक संदूक रखी हुई है, मतलब बहुत सारे ट्रेजर हैं और वो लेके आना। वो आपको मिली नहीं होगी फिल्म में, तो पता है ऐसा लग जाता है वो दूसरे को ही मिल गई होगी, हीरो को। जनाब पिक्चर की पोल खोल रहे हैं आप क्योंकि अक्षय कुमार जो है एक्चुअल ट्रेजर हंट तो कर रहे हैं ना। जब अबाउट द वाटर मिल रहा है इतना कुछ, तो नीचे क्या मिलना है, लेकर क्या करना है? पिक्चर के हिसाब से कर रहा है, तो नीचे जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वहां नीचे गए। तो उसके लिए क्या क्या किया आपने, सीखा क्या वहां? नई चीज सीखी जो पहले अक्षय कुमार को नहीं पता थी कि करनी? हाँ जी, मैंने करीबन 3 या 4 महीने के लिए ट्रेनिंग ली और कोसामुई मुझे भेजा गया था क्योंकि एक इंटेंस ट्रेनिंग करने की बहुत ज़रूरत थी। और फिर मैं सर्टिफाइड डाइवर हुआ उसके साथ। फिर मैं उसके बाद आई मेट पीट जुकानी, जो कि डीओपी है हमारे फिल्म के। वो अंडर वाटर, उन्होंने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की हुई फिल्म, तो उनके साथ मेरे करीबन 1 महीने की ट्रेनिंग उनके साथ थी। बिकॉज ही टॉट मी हाउ टू, स्विमिंग तो आती है, सब कुछ आता है अंडर वाटर, सब कुछ, बट देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्विमिंग आल्सो, टू जस्ट स्विम लाइक अ डॉल्फिन। यू हैव टू बी वेरी फास्ट, क्विक, और बहुत। तो उसके लिए मुझे पूरी ट्रेनिंग करने के लिए 3-4 महीने लग गए थे। बाकी लोग भी गए, लारा भी शायद गई। हाँ, लारा तो हैट्स ऑफ टू हर, उनको तो स्विमिंग भी नहीं आती थी, तो उन्होंने बकायदा स्विमिंग सीखी उन्होंने, और शी टुक द चैलेंज एंड शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। वो तो सामने नजर आ रहा है। किस बार लगता है कि एक के बाद एक फिल्म, आपकी लास्ट फिल्म में जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी अक्षय कुमार के नाम से होती थी। ये भी एक्सेप्ट कर ली क्योंकि बाकी फिल्में आपकी चलन रही थी, नया रोल देख लूं कि शायद रिवाइवल हो जाए अक्षय कुमार का। नहीं जनाब, ऐसा है कि हम जब फिल्म साइन करते हैं उस वक्त मौका भी सब ठीक चल रहा है, लेकिन ये आगे क्या होने वाला है, फिल्में नहीं चलना, ये हमें पता नहीं होता है। तो कब मैं ये अगर आपको बताऊं कि ये सोच समझ के मूव लिया गया, तो मैं गलत कहूंगा। इसमें मैंने कुछ सोचा नहीं कि मैंने अब
अब ये फिल्म नहीं चल रही तो चलिए एक नेगेटिव करके देख लेते हैं। ये बकायदा एक इत्तेफाकी बात है कि ऐसे हो गया। फिर चांदनी चौक का लड़का जो है वहाँ के रहने, तो आपके जिस तरह की आपकी नेचर है, नेचुरल किस्म के आप आदमी हैं, कोई शोबाजी नहीं करते, तो वो पसंद नहीं आई लोगों को। चाइनीज, आप चाइना पहुंच गए चाइनीज चौक से, परंतु बॉलीवुड ने या आम जनता ने उसको रोल को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा मैं कहूंगा कि देखिए, रोल एक्सेप्ट नहीं किया या फिल्म स्क्रिप्ट accept नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं हाँ, किया, बहुत सारी चीजें होती हैं मिला के। जब वक्त सही नहीं था या रिलीज सही नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हैं। तो आई वुड से कि इट इज मी एंड माय डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स फॉल्ट, नहीं चली। फिर उसके बाद आपने छोटे पर्दे पे आ गए, आपने खतरों का खिलाड़ी तो हाँ जी। बड़ा कर लिया। कि उसको किस लिए किया, पैसे के लिए किया, या आपको लगता है कि ये भी एक कवर अप कर लो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी की, कहीं ना कहीं तो चलता रहना चाहिए? ऐसा है जनाब कि ना मुझे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करने की जरूरत थी। बात ये थी कि बहुत सारे और भी टीवी के शोज ऑफर होते हैं, लेकिन मैं करता नहीं क्योंकि आई डोंट जस्टिफाई, मतलब मैं देख नहीं पाता हूँ अपने आप को। ये दिस इज रिगार्डिंग स्टंट्स, एंड स्टंट्स के आई कुड सी माई सेल्फ डूइंग इट, जहाँ मुझे भी मौका मिलेगा स्टंट्स के दिखाने का, करने का और लोगों को बताने का, जितने भी लड़कियां थी और लड़के थे, तो मैं समझा कि ये मेरे कैरेक्टर के हिसाब से बराबर बैठता है, इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर किया। क्योंकि कई बार ना खतरों के आपका एक न्यूमरोलॉजी में विश्वास करते हैं कि नहीं करते, आप उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, कि लगता है कि 9 नंबर आपका अच्छा है, के सीरीज जैसे आपने शुरू की थी सारी की सारी? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे इसके साथ कोई ऐसे खतरों का खिलाड़ी भी के है ना? नहीं, वो इत्तेफाकी बात है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कानपुर टू चाइना नहीं कर लेता, फिर कानपुर टू चाइना नहीं, कर वो तो लेता। बहुत, अगर आप देखें रिसेंट, उसमें आपके खिलाड़ी जो शुरू किया आपने के से, ऐसे तो सिंह इज किंग भी नहीं था, उसमें किंग आ गया ना, वो बाद में का है ना, लेकिन सिंह शुरू तो के से होना चाहिए आप था। नंबर पे कोई विश्वास नहीं करते? देखिए, लोग कहते हैं चेक भी आप 9 के हिसाब से लेते हैं। हाँ, मैं 9 के हिसाब से जरूर लेता हूँ, क्योंकि ना मैं हमारी फैमिली में सितंबर महीना जो है काफी मतलब लकी माना जाता है। 9 सितंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, है। so my sister is also born at that time. My mom and dad they got married in September हुआ था। फिर मेरा बेटा भी सितंबर है born. So सितंबर एक काफी अच्छा महीना माना। मैं 9 महीना 9 दिन आपके जो है, इसलिए चेक भी आप चाहे जितनी मर्जी सैलरी आप ले आए बैंक हाँ, से, लेकिन उसमें एक 500 कम या 500 ज्यादा करके 9 नंबर 9 से शुरू होना चाहिए। 9 नंबर होना चाहिए। 9 नंबर ऐसे ही कोई ये बात नहीं है कि, लेकिन कभी सोचा हुआ है दिमाग में तो ठीक है। अब जैसे मैं हर वक्त हमेशा लिखने से पहले ओम लिखता हूँ, लेकिन वो जरूरी बस है, आदत है। नहीं, हम तो शायद फादर के नाम से कहीं जुड़ा हुआ ना आपके। हाँ, मेरे फादर के नाम से जुड़ा है, लेकिन मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि मैं लिखने से पहले कुछ भी ओम लिखता हूँ। हाँ, एक्चुअली सही भी बात है। हाँ, फादर, क्योंकि आपने जो अपनी फिल्म प्रोडक्शन का नाम है जी, हरिओम। हरिओम प्रोडक्शन किया, पर आपने कहा था मेरे को कि आप कभी प्रोड्यूसर बनने का काम क्यों करेंगे? हाँ मैं जी, बनूंगा, और क्यों बन गए, कैसे जी बन गए? बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि मैं प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता, और बकायदा मैंने 1 साल पहले 2 साल पहले मैं कहता था कि मैं प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर मन किया कि प्रोड्यूसर बन के देखूं, और मैंने प्रोड्यूसर बना। और जितनी भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ सब को प्रोड्यूसर, जो आपकी फिल्म आ रही है अभी, को प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, मैं अकेला प्रोड्यूसर नहीं। हीरो, एक्शन हीरो से बने आप, विलन से बने प्रोड्यूसर, 40 साल के बाद 41-42 में सारे हीरो जितने भी है ना, प्रोड्यूसर भी बनते चले जा रहे हैं। आप भी उसी लाइन में लग गए। नहीं, हाँ, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त मन किया बन गया, लेकिन ऐसा प्रोड्यूसर नहीं हूँ कि मैं मतलब मैं अपनी फिल्में बनाता हूँ जिसमें मैं हीरो हूँ बस। चलो, इसके बाद आप क्या बनेंगे मैं पूछूंगा आपसे। आज हम बातचीत कर रहे हैं खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार से। वैसे एक बात बताएं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके प्रोग्राम में आना खतरों से खाली नहीं है। अभी तक तो मैं डरा हूँ आपसे, पता नहीं कौन सा स्टंट चला दे मेरे ऊपर, और मैं पीछे एकदम। 3 बार आप कहते मैं कर चुका हूँ इंटरव्यू, कभी आज तक तो मैं इसलिए थोड़ा ये चौथी बार है। चौथी बार है, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं प्रोड्यूसर बन गया, प्रोड्यूसर के बाद ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में ये जो चेंजेस करनी पड़ती है हर स्टेज के अंदर, रीडिस्कवरी करनी पड़ती है, ये फिल्म इंडस्ट्री में हर बॉलीवुड का एक्टर कर रहा है, एक्ट्रेसेस भी कर रही है, तो आपको लगता है क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, आप भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो एक आदमी का तो बार बार लेते नहीं रहेंगे, कहीं चेंजेस करने पड़ते हैं, आपको भी अलग अलग फील्ड करनी पड़ती है, कभी आप स्पोर्ट्समैन के साथ करते हैं, वैसे ही हम लोगों को भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को कभी इस रूप में पाएं, इस रूप में देखें, इस रूप में करें। लोग भी चेंजेस चाहते हैं। करीना के साथ 5 फिल्में की आपने, कटरीना के साथ 4-5 की। आप फैसला नहीं कर पा रहे कि कौन सी अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है, दोनों में से अच्छी कौन लगी आप? देखिए, अलग अलग हिसाब के रोल अगर उनको दोनों को सूट होता है, जैसे नमस्ते लंदन कटरीना ने की थी, आई थिंक शी वॉज वेरी गुड विद दैट जॉब।
उन्होंने जो नमस्ते लंदन में किया, करीना उस पर सूट नहीं कर सकती थी ज़्यादा, लेकिन कटरीना ने बहुत अच्छा किया क्योंकि वो एक एनआरआई का रोल था और ऐतराज़ में जैसा रोल था, एक पत्नी का रोल था। आई थिंक करीना परफॉर्म वेरी वेल इन दैट। सो इट्स बेसिकली रोल वाइज डिवाइड हो सकता है, मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ। ये तो सीधी बात नहीं हुई। तो फिर कैसी बात होती है? 5 फिल्मों एक के साथ किया, 4 मैं एक्टर तो कोई रोल के साथ नहीं, एक्टर इज एक्टिंग। नहीं, वो तो एक्टिंग किसी किस्म की भी हो सकती है, पर हु इज द बेटर एक्टर अकॉर्डिंग अब जैसे कि विद यू व्हेन यू आर इन्वॉल्वड। अब जैसे कि देखिए, मैं अपना वो संजू साहब की कौन सी फिल्म थी, वास्तव, अगर मैं होता तो आई वुडंट बी एबल टू प्ले दैट रोल द वे संजय दत्त प्लेड इट। ऐसा क्यों? एक्टर तो एक्टर ही होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आई वुडंट बी एबल टू प्ले दैट रोल। आई एम सेइंग अक्षय कुमार ने 9 फिल्मों में काम किया इन 2 लड़कियों के साथ जी। एक के साथ 5 में, एक में 4। अक्षय कुमार तो कॉमन फैक्टर है। हाँ, मैं तो कॉमन तो उनको इन दोनों में जब एक्टिंग कर रही हैं आपके साथ, रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग नॉट अदरवाइज, अच्छा, उसमें आपको लगता है कि किससे केमिस्ट्री अच्छी हुई? आपको लगता है कि यू आर कंपेटिटर इनमें? असली देखिए, आई वुड से करीना, फॉर वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि उनकी सिस्टर के साथ मैं कुछ 14 फिल्में कर चुका हूँ। तो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन भी वो थी, जो मैंने पहली फिल्म मैंने दीदार की थी उनके साथ ही की थी। तो उनके साथ मैं पूरे फैमिली के साथ मैं कुछ आज से मुझे लगता है 21 या 22 फिल्में कर चुका हूँ बहनों के साथ। हाँ, दोनों बहनों को मिला के। कटरीना जो है मैं अभी से जाना हूँ, कुछ आज से 4-5 साल पहले से, लेकिन काफी फिल्में उनके साथ भी कर चुका हूँ। मजे की बात ये भी के फैक्टर है। आपकी किस्मत से के जो है ना लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और खन्ना परिवार में से शादी कर लिया आपने, वो भी के फैक्टर है। तो आपके लिए 9 और के बड़ा इम्पोर्टेंट है। K9। हाँ, तो पर ये जो एक्सटेंट जो कर रहे हैं इस तरह की मार्शल आर्ट जो है, ये आपको लगता नहीं कि आप अक्षय कुमार एक ब्रांड है उसके लिए, जी, इसका फायदा आगे भी लोगों को हो? तो ये कभी सोचा आपने? जी बिल्कुल, आपने अच्छा हुआ ये पूछा मुझसे। मैं फिलहाल एक टूर्नामेंट भी शुरू कर रहा हूँ, अक्षय कुमार मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, कराटे। हाँ, हर साल मैं करूँगा और आज ये पहला साल है। 18 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं ऑल इंडिया से कुछ हज़ार एथलीट्स चुन के, बच्चे चुन के मैं बॉम्बे में लाऊंगा। उनको सिर्फ काम है बॉम्बे में आना और 4 दिन दे विल बी माई गेस्ट एंड देयर विल बी अ टूर्नामेंट। देन whoever the winners are, I'm going to send them to Japan for further studies. Yeah. तो आप कई सारे अक्षय कुमार तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं आजकल? नहीं, इट इज, देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट, नॉट बिकॉज कि मेरे में कोई कमाल की एक्टिंग टैलेंट है। इतना ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आप अपनी जो आर्ट है लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों को बढ़ा रहे हैं। और क्या क्या करेंगे आप, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और पूछूंगा 5 तीखे सवाल भी। ओके, अब हम पूछेंगे अकी से 5 तीखे सवाल। 4 फिल्में आपकी फ्लॉप हुई जी। ये फिल्म ब्लू सक्सेसफुल होगी इसकी तो गारंटी होगी संजू और अक्षय कुमार और जी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी गारंटी नहीं है, किसी बात की गारंटी नहीं है। ऐसा कोई स्टंट जिससे आपको लगा कि ये तो गई काम से, खतरनाक हो गया? आई थिंक फिल्म जो है मेरी ब्लू के अंदर, इसके अंदर ही एक ऐसा स्टंट था जब मैं पानी के अंदर 120 फीट नीचे पानी के अंदर था और बिना ऑक्सीजन के, बिना ग्लासेस के मुझे शूट करना था। आई हैड टू होल्ड माई ब्रेथ फॉर कुछ 45 सेकेंड्स के लिए और कोई एक गून को मारना था। तो जब मैंने किक मारा एक गून को, तो बॉडी में क्या है, कंट्रोल नहीं रहता पानी के बहाव की वजह से, तो बॉडी ऊपर आ जाती है। तो वो मेरा सर जाके है छत पे लगा था। तो ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इधर मार्क लगा हुआ है, तो कट फट गया था। तो स्टिचर लगवाया? नहीं, स्टिचेस नहीं, आयुर्वेदिक से ठीक है। आयुर्वेदिक। तो ब्लड काफी तेज आने लगा था और ब्लड जो है दैट अट्रैक्ट्स शार्क्स। तो फटाफट ये लोग आए, मेरे मुंह के अंदर रेगुलेटर डाला, ऑक्सीजन मेरे को सप्लाई किया और मेरे हाथ रख दिया ताकि ब्लड ना निकले ज्यादा, और खींच लेगा बाहर। और फिर मुझे आराम से फटाफट खींच के ले गए। फिर मुझे बाद में पता चला था कि दैट वुड हैव बीन डेडली एंड एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। डर नहीं लगा आपको? हाँ, फिर मुझे बल्कि कैमरामैन ने भी बताया कि 2 शार्क्स ऐसे थे who were following me because they realized there's something gone wrong and they could smell blood. And so I was very lucky enough to come out safe. एक बात है, जिंदगी का सबसे गलत फैसला जिसको लगता है आप रिग्रेट कर रहे हैं? I lost my father with cancer, and sometimes in life it is very essential. You know, actually it's not sometimes, मैं बोलता हूँ हर आदमी को, हर औरत को
अपना चेकअप हर 6 महीने या 1 साल में ज़रूर कराना चाहिए। हम अपने बॉडी को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड चेकअप नहीं करवाते। If my father, I would have taken my father every year for checkup, I wouldn't have lost him. तो रिग्रेट है आपको? So that is my biggest regret of life, and I would say कि every person who is watching this show to go and have a yearly checkup for your body, complete body checkup. कि कुछ आप कराते हैं हर 6 महीने बाद? नहीं, मैं हर 6 महीने, हर my mother goes, my sister, everybody. अच्छा एक बताइए, आरव को आप क्या सिखाएंगे? आप उसको हीरो बनाएंगे, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर बनाएंगे, या आप उसको शेफ, जो आपने शुरू किया था, आजकल शेफ भी बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो गए? जी जनाब, ऐसा है कि अभी फिलहाल वो सिर्फ 6 या 7 साल का है, एंड फॉर मी टू थिंक अबाउट कि उनको क्या बनाना है, क्या सोचना है, अभी फिलहाल तो वो और कोई चैनल नहीं देखता है, वो देखता है कार्टून नेटवर्क और टॉम एंड जेरी देखता है। तो मैं चाहता हूं कि वो वहीं रहे जब तक उसका फैसला उसके ऊपर छोड़ दें। हाँ, वो अपने आप ही कर लेगा। अच्छा, फिर मैं आपसे वही आखिरी सवाल पूछूंगा कि अक्षय कुमार का सपना क्या है? मेरा बहुत एक कॉमन सा सपना है जिंदगी में कि आई जस्ट वांट टू लिव वेरी हैप्पीली विद माय फैमिली, जो कि मैं अभी चल रहा है वैसे हूँ। बस ये मेरा छोटा सा सपना है। मेरा कोई खुश रहा फैमिली, हाँ बस खुद खुश रहो, पीसफुल रहे, पीसफुल रहूं और वेरी हेल्दी रहूं और हमेशा बस हंसता खेलता रहूं। चलो अगली बार जब मिलेंगे फिर इससे ज्यादा हंस के दिखाना। आप सीरियस हो गए, हंस के बात करेंगे। अपने पिताजी के बारे में बात कर रहा था, हाँ, इसलिए मैंने कहा अगली बार जब मिलेंगे तो खूब हंसेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल पक्की बात, नए रोल में देखेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।